दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी का जो 2016 का पेपर था, वो जो पुनर्परीक्षा हुई थी 2020 में हुई थी भाई साहब। 4 साल बाद हुई थी। ठीक है। और 1 साल पूरा प्रोसेस लगने में तो 21 से 22 में सिलेक्शन उनका जो वो हुआ होगा, अंतिम सिलेक्शन हो गया होगा। तो भाई देखिएगा अपना, इसे 4 4 साल 5 5 साल में 6 6 साल में होता रहेगा तो हो गया आपका। ठीक है। मगर फिर भी आप होप मत हारिए, खुद पढ़ते रहिए। ठीक है, हो सकता है उसमें कोर्ट वगैरह में चले गया होगा तो दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, अभी तो जो भी आप दे रहे हैं वो भी तो 21 का है, 23 का है, 23 24 25 2 साल हो ही गया लगभग। 23 का है, 21 का नहीं, 23 का है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो पेपर और अपलोड हो चुके हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा कर लिया आपने, कर भी रहे हैं अभी। तो देखते हैं किस तरह का हिंदी आता है। तो हिंदी का जो है एक बढ़िया है कि अगर आपको जीएस कम आता है, हिंदी में आपने 60 का 60 सही कर दिया, या तो 58 सही कर दिया, 55 सही कर दिया, तो समझ लीजिए जीएस में थोड़ा 10 5 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तब भी मामला आपका सेट हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सर कि भौतिक का विलोम क्या होता है। तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। तो भौतिक का होता है आध्यात्मिक। ये आंसर सही है इसका। तो दो तीन चीज याद रखिएगा कि अगर विशेषण का विलोम है तो हमेशा वो विशेषण ही होगा, संज्ञा का विलोम है तो हमेशा संज्ञा ही होगा। ठीक है। तो जिस जिस रूप में उसका अगर विलोम पूछा है, जिस रूप का शब्द है उसी रूप में उसका विलोम भी होगा। ठीक है। तो भौतिक का जो आध्यात्मिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है कि प्राची शब्द का विपरार्थक क्या होता है। प्राची का उदीची होता है, प्रतीची होता है, नवीन होता है, या समीची होता है। तो प्राची जो होता है पूरब का जो है, ये बात होती है। प्राची मतलब पूरब होता है, प्रतीची मतलब होता है पश्चिम। बी आंसर सही है, पूरब का पश्चिम होता है, याद रखिएगा। तो इसका बी वाला जो आंसर है सही है। तो प्राची मतलब होता है पूरब, पूरब का होगा पश्चिम। उदीची मतलब होता है उत्तर। अवाची मतलब होता है दक्षिण। कभी उदीची दे दे तो उदीची का मतलब होता है अवाची या दक्षिण। नवीन का प्राचीन होता है, याद रखिएगा। समीची का अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो व्याख्या इसकी सही दी है, जिसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समष्टि का विलोम क्या होता है। समष्टि और व्यष्टि, आप अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो समष्टि का व्यष्टि होता है। ठीक है। बी आंसर सही है इसका, समष्टि का व्यष्टि होता है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो गलत पहचाना। तो विधि का निषेध होता है, ये सत्य है। आह्वान का विसर्जन होता है, तो आह्वान का होता है विसर्जन, ये भी सत्य है। आग्रह का विग्रह नहीं होता। आग्रह का क्या होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। ठीक है, दुराग्रह, दुराग्रह होता है आग्रह का। ठीक है। आग्रह का दुराग्रह होता है, यही वाला सी वाला इसका आंसर सही है, यही गलत है। बाकी अमी का हलाहल होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमी का हलाहल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अमी का हलाहल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। संधि का विग्रह होता है, तो विग्रह मतलब होता है संधि। ठीक है। तो इसका होता है संधि, विग्रह का संधि होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो अकीर्ण का विकीर्ण होता है। तो अकीर्ण का विलोम की दृष्टि से युग्म, सही युग्म हमको बचाना है, तो अकीर्ण का विकीर्ण होगा। तो अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, गलत हो गया। ठीक है। इप्सित का अभिस्वित नहीं होता है, इप्सित का अभिस्वित नहीं होता, ये भी गलत हो गया। सही युग्म पहचानना है हमको। तो आदृत का निरादृत होता है, ये सी वाला जो है सही है। आदृत का निरादृत होता है, याद रखिएगा। दोष का सदोष नहीं होता। ठीक है। दोष का क्या होगा, तो गुण हो सकता है। ठीक। अदोष का सदोष होता है, अदोष, अदोष होगा इसका, अदोष। ठीक है, अदोष होता है इसका। बाकी जो संकीर्ण का होता है विकीर्ण, संकीर्ण का विकीर्ण होता है, अकीर्ण का नहीं। इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिसित नहीं, अनिप्सित होगा, अनिप्सित, अनिप्सित होगा। ठीक है। अगला है 5वें का, कौन सा आंसर सही है। 5वें का है आपका सी वाला आंसर जो इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो हमको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कैसा है, किसका है। तो दैदीप्यमान है, देदीप्यमान है, दैदीप्यमान है, देदीप्यमान है। तो क्या होगा इसका आंसर सही, आपको क्या लगता है। तो देदीप्यमान होता है इसका। ठीक है। तो दे दीप्तमान शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है लास्ट वाला डी वाला ही है। ठीक है। दे दीप्तमान होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दे दीप्तमान, दे दीप्तमान।
दे दीप्यमान काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूल जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। तो कौतूहल होता है, तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला, तो कौतूहल सही लिखा है इसमें। अनादि अन, अनधिकार होता है, अनधिकार, ठीक है, अनधिकार भी सही लिखा है। हमको अशुद्ध बताना है, तो निरपेक्ष भी सही लिखा है, पौराणिक गलत लिख दिया है। पौराणिक का क्या सही होता है बताइए। पौराणिक होता है, रणों पे छोटी की मात्रा होती है, बाकी सब सही है, और तीनों सही हैं, बाकी सब ठीक है। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, इसे लिखा लिखा हुआ गलत हो जाएगा, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार जिसे लिखा है ऐसे होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौतूहल भी इसी तरह से बढ़ाव की मात्रा होती है, निरपेक्ष तो सही लिखा ही है। अगला 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये जो है अशुद्ध है। तो मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, ये होगा यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो वह बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें, वह होगा यहाँ पे, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ठीक है, ये गलत हो गया। सी है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये कविता जो है, सी वाला आंसर सही है, कि यही शुद्ध है इसमें, कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, अनेकों नहीं होगा यहाँ पे, अनेकों करता गलत हो जाता, अनेक भाव प्रकट करती है, ये बात सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इन केवल नहीं लगाएंगे, इन दोनों में यही अंतर है, बस इतना लिखेंगे, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी आंसर जो इसका वही सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है, तो एक वाक्य इसमें 9वें का जो है वो शुद्ध है, 9वें का कौन सा शुद्ध रूप है ये बताना है। तो पहला है इसमें कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो इसके बावजूद भी हम लोगों से, हमसे नहीं, हम लोगों से होगा यहाँ पे, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, भूलने बहुत भूलें हो जाती है, ठीक है, तो ये होगा, इसमें 2 3 गलत है इसमें, कि इसके बावजूद हम लोगों से, इसके बावजूद हमसे नहीं, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत बहुत सी भूलें, भूल नहीं होगा, भूलें, बहुत भूलें हो जाती हैं, बहुत सी भी नहीं, बहुत भूलें हो जाती है, इसलिए गलत है। अगला है, इनके इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में भूलें हो जाती है, तो ये भी गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो भूलें नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा। डी है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो डी वाला इसका सही आंसर लिखा है, डी वाला ही सत्य है, ठीक है, डी, ठीक है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। अगला, देश की, ये सही है, पुलिस द्वारा डाकुओं की सेवा किया गया, ये सत्य लिखा है। अगला, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान और मौजूदा दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, या तो वर्तमान लिखेंगे या मौजूदा लिखेंगे। देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसीलिए सी वाला इसका गड़बड़ है, ठीक है, सी वाला ठीक नहीं है, सी आंसर सही होगा, सी, सॉरी, बी वाला इसमें, यही बी वाला, ये इसका आंसर होगा, सी नहीं, बी वाला आंसर होगा। हमको अशुद्ध वाक्य पहचाना था, तो यही बी वाला शुद्ध है। सी है कि मैं पुस्तकालय में निम्न निम्न समय, कि नित्य समय, तो निम्न निम्न समय पर पहुंचता हूँ, ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है, तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इस वाले में नित्य भी कर सकते हैं, यहाँ पे नित्य, नित्य समय पे, नित्य समय पर पहुंचता हूँ, ठीक है, निम्न में लिखा है, तो निम्न में भी पता नहीं, निम्न का मतलब हमको नहीं पता है, मगर नित्य हो सकता है, यहाँ पे नित्य होता तो और अच्छा रहता, नित्य समय पे पहुंचता हूँ, ठीक है। तो मौजूद और वर्तमान शब्द नहीं प्रयुक्त है, ठीक है, मौजूदा और वर्तमान जो है इसमें सही नहीं है। अगला है, परंपरा से चली आ रही बातों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो परंपरा से चली आ रही बातों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, तो प्रतिश्रुति है, ब्याज श्रुति है, अनुलोम है, या अनुश्रुति है, तो अनुश्रुति होता है ये, ठीक है,
अनुश्रुति होता है, डी आंसर जो इसका यही सत्य है, अनुश्रुति होता है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है अनुश्रुति होता है। जो प्रतिश्रुति होता है ये किसी भी बात के लिए दिए दिया जाने वाला वचन होता है। किसी भी बात के लिए दिया जाने वाला जो वचन होता है उसको प्रतिश्रुति कहते हैं। ठीक है। अब ब्याज श्रुति जो होता है, ब्याज स्तुति है, श्रुति नहीं है। ब्याज स्तुति जो होता है, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं हम। ठीक है। अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए अनुलोम शब्द का, अनुलोम विलोम जो होता है वही वाला अनुलोम है ये, ऊपर से नीचे वाले का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अक्षम कहते हैं, अंकिचन कहते हैं, या अज्ञ कहते हैं, या असमर्थ कहते हैं। तो अंकिचन कहते हैं उसको, इसका जो है बी वाला आंसर है, यही सत्य है, अंकिचन कहते हैं उसको। जिसके बाद कुछ ना हो उसको अंकिचन कहा जाता है। याद रखिए, अक्षम कौन होता है? तो जो कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो क्षमता रही तो उसको अक्षम कहते हैं। ज्ञान और अज्ञानी जो कुछ न जानता हो, असमर्थ जिसमें सामर्थ्य न हो उसको असमर्थ कहते हैं। ठीक है। स्वेद, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या कहते हैं? तो स्वेदज, स्वेदज कहते हैं उसको। ठीक है। ए आंसर इसका सही होगा, स्वेदज कहते हैं उसको। ठीक है। बाकी जो अंडा से उत्पन्न होता है, अंडे से उत्पन्न होने को अंडज कहते हैं। पिंड से, जिसका जन्म शरीर से हो तो पिंड कहते हैं उसको, पिंडज। तो इसी पिंड से जन्म हुआ आपका, मतलब इसी शरीर से, जिसका शरीर, जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज कहते हैं। ठीक है यार। उभयज कौन होता है? तो उभयज कौन होता है बताइए? तो इसका अर्थ दोहरा होता है, दोनों होता है, दोहरा होता है। ठीक है, ये दोनों होगा। उभयज का मतलब होता है दोनों या दोहरा। ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि अपरिणित, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणित किसके लिए होता है? जिसका विवाह न हुआ हो, कि जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, और जिसका विवाह हो चुका हो। चौथा, जो देखने में प्रीतिकर हो, प्रीतिकर न हो उसको अपरिणित कहते हैं। तो अपरिणित किसे कहते हैं बताइए आप? क्या होता है अपरिणित? बी आंसर सही है इसका, जिसका विवाह न हुआ उसको अपरिणित कहते हैं। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सत्य है, जिसका विवाह न हुआ हो। परिणित होता है जिसका विवाह हो गया, उसको परिणित कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है बताना है आपको। तो जिसे दूर करना कठिन हो, तो जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार कहते हैं। ये वाला आंसर इसका सही है। बाकी जिस पर बार करना कठिन हो तो ये नहीं है इसमें। ठीक है। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? दही है, जीर्ण है, गयंद है, गाहक है। तो गयंद क्या, कौन शब्द है? तद्भव हाथी का है, गयंद मतलब होता है हाथी। तो कौन सा इसका है बताना है आपको। तत्सम पूछा है तो दही नहीं है। ठीक है, गयंद नहीं है, गाहक नहीं है, जीर्ण होता है। बी से जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। जीर्ण, जीर्ण का जो तद्भव होता है झीना होता है। जीना, जीना जीरा गाना है, झीना होता है इसका। ठीक है। गयंत का अर्थ हाथी होता है। दही गाहक तद्भव शब्द है। दही और गाहक तद्भव शब्द है। दधी होता है, दही का दधी होता है, दधी, दधी होता है इसका। ठीक, याद रखिएगा इसको। ग्राहक, गाहक का ग्राहक होता है तत्सम। ठीक। तो इसका जो है जीर्ण होता है। बी आंसर इसका सही था, बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि अगहन का जो तत्सम होता है अग्रहण होता है, अग्रहायण नहीं होता। अगहन होता है, आग्रहण होता है, अग्रासन होता है, अग्रहायण होता है। तो क्या होता है? अग्रहायण होता है। ए आंसर इसका सही है। तो अगहन एक महीना होता है। ठीक है, हिंदी का महीना है अगहन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना हमको। तो चतुर्दश है, चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। तो 14 जो है क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो 14 तद्भव शब्द है इसमें। जबकि चतुर्दश, चतुर्थ, चतुर्वार जो तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला है इसको कि अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है? अभ्यंतर, आभ्यंतर है, आभ्यंतर। तो अंदर होता है, भीतर होता है, बाहर होता है, गहरा होता है। तो अभ्यंतर का भीतर होता है। बी आंसर जो इसका सत्य है, भीतर होता है। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, करपट का कपड़ा होता है। डी आंसर सही है, करपट का कपड़ा होता है। कर्पूर का कपूर होता है, कर्पूर। करपट का केवाड़ होता है, कप
करपट का होता है केवाड़, करपट केवाड़ होता है, ठीक है। अगला है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो वह बहुत खाता है में क्या आंसर सही है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित है, बहुत मतलब कितना नहीं पता है, डी आंसर सही है इसका। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है ये। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यह जो है यहाँ बहुत शब्द किसी भी निश्चित परिणाम को नहीं बता सकता, क्या बता पा रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण है इसमें थोड़ा, अधिक, कुछ, ये जो है सारे जो हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं ये। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया है वही हमको बताना है इसमें। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे थे, तो नहीं है। मैं 10 मन गेहूं खरीद लेते, भी नहीं है। गुणवाचक गुण बताना है किसी का, तो नटखट नटखट बालक में सही है, ए आंसर सही है, यही गुण है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ये गुण नहीं इसमें बता रहा है कोई। पहले में गुण बता रहा है कि लड़के कैसे नटखट हैं, ठीक है, तो पहला ही सत्य है इसमें। अगला है सतीश चंचल बालक है। तो सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है? तो चंचल भी एक तरह का गुण ही बता रहा है, ठीक है। ये गुण ही, चंचल जो है गुण ही बता रहा है किसी का, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो सकता है, ठीक है। हो कह सकता है ही ये गुणवाचक विशेषण, बी आंसर सत्य है इसका। तो सतीश चंचल बालक, इस वाक्य में चंचल जो है गुण का गुण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है मानसिक विशेषण की मूल शब्द से बना है। तो मानसिक जो है विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मान से बना है, मानस से बना है, मनस से बना है, मनीष से बना है। तो मानस किससे बना है? तो मनस से बना है ये, ठीक है। मानसिक विशेषण जो है मनस मूल शब्द से बना है, याद रखिएगा, मनस से बना है, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। आयोग ने इसका जो मानस माना है, मगर ये मनस से बना है, ठीक है। मनस से बना है, मगर आयोग ने कहा कि बी आंसर सत्य है इसका। और जो असली किताबों में लिखा है वो मनस लिखा है, सी वाला आंसर इसका सही है। तो आप कौन सा मानेगा आप खुद तय कर लीजिएगा। तो मानसिक जो विशेषण जो मनस शब्द से बना है, आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है। मानसिक में इक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है इसमें। तो इस प्रत्यय जिसके शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर या तो दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है इसमें। तो जैसे इक प्रत्यय लगा है शब्द में तो दैनिक हो जाता है, उसी तरीके से है ये। तो मनस है इसका, मगर आयोग ने मानस माना है। तो अब उसको तय कर लीजिए क्या आप मानेंगे इसमें। अगला है चारित्रिक। तो माने क्या, जो आयोग जो माना है अगर अगली बार वही सही मान देगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो उसको मानस ही मानिए, ठीक है। अगला है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द से बना है। किस मूल से बना है चारित्रिक? चारित्रिक किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से बना है, चित्रण से बना है, चरित्रता से बना है, या चारुतत्व से बना है, चारुत्व से। तो चरित्र से बना है, ये आंसर सही है, चरित्र से ही बना है ये। तो जो चारित्रिक विशेषण जो है शब्द का मूल चरित्र से बना है। चरित्र शब्द में इक प्रत्यय लगाने से विशेषण जो है चारित्रिक बन जाता है। अगला, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो मीमांसा का होता है स्वरूप नहीं होता, सुविज्ञता भी नहीं होता, निष्क्रियता समालोचन होता है। मीमांसा मतलब होता है समालोचन, मतलब कुछ अच्छाई बताना, नहीं बताते हैं कि उत्तर मीमांसा दक्षिण मीमांसा, वेदों पे उत्तर मीमांसा दक्षिण मीमांसा। तो उसमें क्या होता है, उत्तर मीमांसा, मीमांसा का मतलब ये होता है कि उसका कुछ पॉजिटिव बताना, कुछ नेगेटिव बताना। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन होता है, ठीक है। इसका पर्याय समीक्षा होता है, आलोचना होता है, विवेचना होता है, निरूपण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मीमांसा का मतलब ये समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है तो सौदामिनी है, चमक है, प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं, तो सौदामिनी है, बी आंसर सही है। सौदामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा है, इंदिरा है, कमला है, भारती है। तो कौन सा नहीं इसमें? तो भारती इसका नहीं है, ठीक है। भारती है सरस्वती जी का है, सरस्वती माता का है, ठीक, सरस्वती माता का पर्यायवाची है। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची में रमा है, इंदिरा है, कमला है, विष्णु प्रिया है, कमलासना है, श्री है। जो सरस्वती जी का पर्यायवाची है भारती है, बागेश्वरी है, वीणावादिनी है, वाचा है, विद्या है, देवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 29 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो वस्त्र तो होता है, पट भी होता है, वासन
वसन भी होता है, वासन नहीं होता इसका। डी आंसर सही है। वासन जो है वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पट है, वसन है, कपड़ा है, ये सब कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का तो पयोदर है, जलधर है, वरिधर है, दामोदर है। तो कौन सा जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताना है आपको। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो दामोदर जो है, दामोदर ये जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। डी आंसर सही है इसका। तो दामोदर जो होता है मेघ का पर्यायवाची नहीं होता। मेघ के पर्यायवाची शब्द में पयोधर आता है, जलधर है, वारिधर है, धराधर है, वारिद है, बादल है, जीमूत है, नीरद है। तो ये सब होता है। जो दामोदर शब्द होता है यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप जो है दामोदर होता है। दामोदर किसका पर्यायवाची है? जनार्दन का पर्यायवाची है, नारायण का, या केशव का? ठीक है, विष्णु जी का पर्यायवाची मान लीजिए। अगला है कि आविर्भूत का सही विलोम क्या होता है? आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तो अनास्था होता है, अनेकता होता है, तिरोभूत होता है, अनावृष्टि होता है। तो आविर्भूत का सही विलोम जो होता है तिरोभूत होता है। इसका सी वाला आंसर जो है यही सही है, तिरोभूत होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अनास्था का विलोम आस्था होता है, अनेकता का विलोम एकता होता है, और अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। अगला है क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्षणिक का विलोम पूछ रहा है ये। तो अल्प होगा, शाश्वत होगा, क्षर होगा, विमुख होगा। तो क्षणिक का होगा शाश्वत। ठीक है, अल्प नहीं होगा क्षणिक, शाश्वत होता है। बी आंसर सही है, शाश्वत होगा, इसका इंपॉर्टेंट है काफी। अल्प का विलोम अति होगा, क्षर का विलोम अक्षर होगा, विमुख का विलोम उन्मुख होगा या सम्मुख होगा। ठीक है, तो क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम क्या होता है? तो अक्षत होता है, अतुल होता है, अनुज होता है, अटल होता है। तो अग्रज का विलोम जो होता है अनुज होता है। ठीक है, सी आंसर सही है। अग्रज, अग्रज मतलब होता है एक बड़ा भाई की तरफ, अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, तो सी होता है अग्रज विलोम अनुज होता है। अक्षत का विलोम जो होता है विक्षत होता है, तथा अटल का विलोम चंचल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। 34 नंबर का है कि विलोम निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा विलोम की युग्म से गलत है भाई, बताना है आपको। तो मौन का मुखर होता है, सही है, मौन का मुखर होता है, या मूक का मुखर भी हो सकता है। ठीक है, शानदार का सर्वनाक होता है, तो शानदार का सर्वनाक होगा। ठीक है, बर्बर का सभ्य होता है, भी ठीक है। अनुचर का परिचर नहीं होता, अनुचर का क्या होता है? डी ऐसे गलत है, डी जो है सही गलत है इसमें। अनुचर का जो विलोम होता है वो परिचर न होके, तो अनुचर का विलोम अग्रचर होता है, अग्रचर। अनुचर का विलोम अग्रचर होता है, याद रखिएगा, इसीलिए गड़बड़ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से एक जो है वो गलत है, वो गलत कौन सा है वही बता देना है आपको। ठीक है, तो अमित का होता है परमित होता है। तो अमित का परमित तो पहला ठीक है, अमित का परमित होता है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी ठीक है। आच्छादित का परिच्छन नहीं होता, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। ठीक है, बाकी सुख का दुख होता है, ये भी सत्य है। तो सी वाला सही नहीं है। ठीक है, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, याद रखिएगा, सी वाला इसका आंसर नहीं है, यही सही सही सुमिलित नहीं है। 36 है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से हमको शुद्ध बताना है। तो चिन्ह है, विवर्त है, अनुग्रहित है, विरहणी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें किसकी है यही बता देना है। तो विवर्त जो है ये शुद्ध है इसका। ठीक है, विवर्त जो है शुद्ध है। बाकी चिन्ह जो है गलत लिखा है, चिन्ह न, ह में भी न होगा इसमें, तो चिन्ह लिखा जाता है ऐसे, चिन्ह, ह में न होता है इसमें, चिन्ह। ठीक है, ये होता है। बाकी अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, कई बार बताया अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है इस तरह से। ठीक है, और बाकी विवरणी का विरहिणी होता है, विरहाणी का विरहाणी नहीं, विरहाणी होता है, विरहिणी ये होता है, 3 बार होता है इसमें, विरहिणी। ठीक है, इधर डी वाला है इसका, सॉरी विवर्त जो है यही से लिखा है, बी वाला, बी आंसर सत्य है, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध था। अगला, शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना हमको, शुद्ध वर्तनी का। तो ज्योत्सना लिखा जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है ये गड़बड़ लिखा है, ज्योत्सना ये भी गड़बड़ लिखा है, ये भी गड़बड़ लिखा है। इसका डी आंसर सही है, ज्योत्सना यही से लिखा है, इसको देख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछता है इसको। ठीक है, ज्योत्सना लिखा जाता है, आधा सौ होता है, आधा न होता है, आधा तो आधा सौ होता है, आधा ज यो तो, आधा तो आधा सौ, आधा न, आधा ज यो, आधा तो आधा सौ ना, ज्योत्सना। ठीक है, अगला, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है इसमें?
अशुद्ध बताना तो कोमलांगी है, ठीक है, कोमलांगी है, तो ये शब्द शुद्ध लिखा है। सम्मिलित जो है, सम्मिलित ये भी सही लिखा है। उत उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्षता नहीं होता, क्या होता है वो, उत्कर्ष होता है, ठीक है, उत्कर्ष, ठीक है। बाकी अनुग्रहित सही लिखा है, तो सी वाला इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है, सी सही नहीं है। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो एक शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है बताना है, वही आपको कि एक शुद्ध वाक्य है। तो पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो पहला तो सत्य है, पहला ही सत्य है, इसमें पहला सही लिखा है। हर एक नहीं, गलत हो गया यहीं पे, हर एक ये भी गलत हो गया, हर एक यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो अनेकों भी नहीं होगा, यहाँ पे भी गलत है, अनेकों भी नहीं होगा, अनेक ही होगा, तो इसलिए गड़बड़ है, ए आंसर इसका सही है। अगला, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है, तो एक के वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है, तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, तो शुद्ध है ये। मोहन जो है गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पे गया, ये बात सही है। आटा पिसवाने चक्की पे नहीं गया, गेहूं पिसवाने गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सत्य लिखा है। बाकी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की दुकान नहीं है, मिठाई की एक दुकान है, ये गड़बड़ हो गया, सी वाला गड़बड़ है, मिठाई की एक दुकान है। उपयुक्त में कथन असत्य है, उपयुक्त कथन असत्य है, तो ये गड़बड़ है। तो इसका जो है सी वाला सही है, उसके घर में मिठाई की एक दुकान है। एक मिठाई की दुकान कहाँ से होगी, एक मिठाई बना के बैठा है। अगला है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसको क्या कहते हैं, तो अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु, सी आंसर सही, अजात शत्रु कहते हैं उसको। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। अजेय होता है जिसे जीता ना जा सके। शत्रुंजयी होता है जिसके शत्रु को जीत लिया है, जिसने शत्रु को जीत लिया वो शत्रुजयी होता है। शत्रुविहीन होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको शत्रुविहीन भी कहते हैं। खोज करने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अन्वेषक होता है, अनुपम होता है, अन्विति होता है, निवेशक होता है। तो अन्वेषक को कहते हैं, ए आंसर सही है, अन्वेषक। इसके अन्वेषण किसने किया है, अन्वेषक होता है। 42वें का कौन सा सही है, तो ए वाला आंसर जो है इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें और भी दिया है कि खोज करने वाले को वाला वाक्य के लिए शब्द में है अन्वेषक होता है, अनुपम होता है जिसकी उपमा न हो, निवेशक होता है निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाला, अविति जो होता है, अन्विति जो होता है उसका तो परंपरा संबद्धता या एकता होता है इसका, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर उसको सुग्रीव कहते हैं, ठीक, सुग्रीव होता है, 20 से सुग्रीव कहते हैं उसको। पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है पार्थिव। सुधीर का अर्थ होता है धैर्यवान, सुधीर का अर्थ होता है धैर्यवान, ठीक है, सुधीर मतलब धैर्यवान, ठीक है। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो ना सके उसके लिए एक वाक्य क्या कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अतीन्द्रिय होता है, ठीक है, जितेंद्रिय नहीं होता। इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्र होता है। अतीन्द्रिय होता है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय कहते हैं, बी आंसर जो इसका सही है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होता है। इंद्रियों को जीतने वाला को जितेंद्र कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वाक्यों और उसके लिए प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध युग का चयन करना है, ठीक है। तो जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, तो जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता नहीं होती है, वो अभिनेत्री होती है, अभिनेत्री कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्या बताना, निम्न से युग में से सही युग में हमको बचाना है, तो ये पहला गलत है। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरणिक कहते हैं, तो व्याकरणिक नहीं कहते इसको, हमने कल देखा था, इसको व्याकरण कहते हैं इसको, व्याकरण, ठीक है। व पे आ की मात्रा होती है, व्याकरण कहते हैं उसको, ठीक है, ये कहते हैं इसको। ये गड़बड़ हो गया था, पहला भी गड़बड़, ये भी गड़बड़ है। आंखों से परे को प्रत्यक्ष कहते हैं, तो आंखों को परे को अप्रत्यक्ष कहते हैं या परोक्ष कहते हैं इसको, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। लौट कर आए के लिए प्रत्यागत कहते हैं, तो ये सत्य है, डी वाला, लौट के आए के लिए प्रत्यागत कहते हैं, डी आंसर ही सत्य है इसमें, ठीक है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम बताना है हमको। तो उछाह है, उजला है,
उल्लू है, ओष्ठ है, तो ओष्ठ जो है इसमें तत्सम शब्द है, डी आंसर सही है। ओष्ठ तत्सम शब्द है। ठीक है। होठ का होता है ओष्ठ, ओष्ठ उछा का उत्साह होता है तत्सम। उज्ज्वल होता है उजाला का, उल्लूक जो होता है उल्लू का। ये जो तत्सम पूरा इधर लिखा है, इधर तत्व लिखा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है परिवा का तत्सम क्या होता है। परिवा का तत्सम पूछ रहा है, क्या होता है परिवा का तत्सम। तो परवा नहीं होता, परेवा भी नहीं होता, प्रतिपदा होता है। सी आंसर सही है, प्रतिपदा होता है, परिवा भी नहीं होता। तो परिवा, जो परिवा का तत्सम होता है, परिवा का प्रतिपदा होता है। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को हम प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव को संगत युग्म है। तत्सम और तद्भव का शब्दों का संगत युग्म है। तो खरपट का खोपड़ी दिखा है, तो खरपट का खोपड़ी होता है, बताइए। तो संगत है, गड़बड़ है, खरपट का खोपड़ी नहीं होता। सत्तू का असत्य होता है, ये भी गलत है। सत्तू का सत्तू होता है, सत्तू। सत्तू जो इस समय खूब लोग खाते पीते हैं। पर्यंक का पलंग होता है, तो पर्यंक का जो होता है वो पलंग होता है, यही सही युग्म है। सी वाला इसका आंसर सही है। पर्यंक का पलंग होता है, सही है। घोटक का घड़ा होता है, तो घोटक का घोड़ा होता है। ठीक है, घट का घड़ा होता है, घट का होता है घड़ा। ठीक। तो सत्तू का सत्तू होता है, सत्य का सच होता है। ठीक है। घोटक का घोड़ा होता है, घट का घड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका जो है सी वाला सत्य है। याद रखिए, सी वाला सत्य है। 48 का 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो 49वां का है, तद्भव कौन सा बताना है। तो आंसू है, एकत्र है, वानर है, उच्च है। तो आंसू जो है तद्भव है इसमें। आंसू अश्रु होता है इसका, अश्रु, ये होता है अश्रु। ठीक है। बाकी जो है एकत्र है, बानर है, उच्च है, तत्सम शब्द है। तो बानर जो है, वानर है, बानर नहीं वानर है, जो ये तत्सम शब्द है। तो बानर, इसी में जब बानर हो जाता है, बानर, ये हो गया तद्भव शब्द। बंदर हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, तो बंदर हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपित का तद्भव क्या होता है। कपित जम्बू फल चारू। तो कपित का कैथा होता है। ठीक है ना, कपित का जो होता है कैथा, कैथा का जो कड़ा कड़ा जो फल होता है, ऐसे व्हाइट व्हाइट फल होता है उसका, कैथा का। तो कपूर, कपित जम्बू फल चारू वही वाला है। तो कैथा होता है, बी आंसर सही है इसका। कपूर नहीं होता, केला भी नहीं होता, खजूद नहीं होता। तो केला का क्या होता है, केला कदली होता है। कदली काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, कदली होता है। कर्पूर होता है, कपूर का कर्पूर। ठीक है। खजूर का क्या होता है, खरजूर, खजूद नहीं, खजूर होता है उसका, खरजूर होता है, खरजूर। ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण रखता है। तो कौन सा जो शब्द है गुणवाचक विशेषण है। तो उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है। तो गुणवाचक विशेषण है, तो उचित है, गुणवाचक विशेषण है। बाकी जो है संख्यावाचक विशेषण है। ये भी संख्या, तीन जो है संख्यावाचक विशेषण है। पहला उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो संज्ञा से नहीं बना, श्रीमान है, दानी है, सुंदर है, चमकीला है। तो सुंदर जो है विशेषण है, ये विशेषण है, विशेषण है। सी वाला जो है आंसर सही है, 52 का सी आंसर सही है कि यही जो सुंदर विशेषण शब्द है, संज्ञा से नहीं बना है ये। ठीक है। रूप की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तित नहीं होता, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे सुंदर हो गया, पीला हो गया, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल। और कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बने होते हैं, जैसे धर्म का, धार्मिक, अगर जो धार्मिक होता है वो धर्म प्लस इक से बना है। चमक, धन, ईला, चमकीला होता है। तो इस तरह से मामला होता है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा उत्तमावस्था जो होता है गुणवाचक विशेषण विशेष से प्रयोग हुआ है। तो उत्तमावस्था क्या होता है कि कंपैरिजन तो करते हैं, मगर सब सर्वश्रेष्ठ उसको मान लेते हैं हम कि सबसे अच्छा वही है। ठीक है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, तो वही जो है उत्तमावस्था होती है, सबसे अच्छा मानते हैं जिसको। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो ये हो सकता है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, तो ये नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं है। विजय पहलवान एक दिन 4 लीटर, ये भी नहीं है। इसका पहला ही सही है कि परमानंद है जो वो कक्षा में सबसे होशियार है। तो मूलावस्था होती है कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है,
उत्तरावस्था में क्या होती है, दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे कि मोहन राहुल से अच्छा लड़का है, ये कह सकते हैं कि यह महेश राहुल से अच्छा है, ये कह सकते हैं। उत्तमावस्था क्या होती है कि जिसमें दो या दो से अधिक संज्ञाओं में सर्वनामों की तुलना एक सबसे अच्छा या सबसे बुरा जिसको बताया जाता है, तो वो उत्तमावस्था होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सौर किस मूल शब्द से बना है। जो सौर है किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो सूर्य से है, सूर्य से सूर्य से है, तो सूर्य से बना है। सौर जो है सूर्य से बना है, इंपॉर्टेंट है, या सी आंसर सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण आग है, तो आग विशेषण नहीं है, अगिन है, तो अगिन भी विशेषण नहीं है। जो है आग्नेय शैल है, जो आग्नेय है, शैल नहीं आग्नेय है, वो जो है क्या आता है, विशेषण है। याद रखिएगा, बी आंसर सही है, विशेषण है। ठीक, बी आंसर सही है। दिए गए शब्द में आग्नेय शब्द विशेषण है, आग संज्ञा है, इससे तत्सम अग्नि होता है तथा आग तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आग्नेय होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, शून्य। शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, तो आकाश के पर्यायवाची हैं। बाकी चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो प्रभा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभा के पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का अर्क होता है, वर्क होता है, माणिक्य होता है, कनक होता है, तो कनक होता है। कनक कनक के सौगुनी मादक दिखा है, तो इसका जो है डी आंसर सही है। सोने का पर्यायवाची शब्द कनक है। इसके अन्य पर्यायवाची जो है स्वर्ण होता है, सुवर्ण होता है, पुष्कल होता है, हेम होता है, हाटक होता है, कंचन होता है। तो हाटक भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो सूर्य का पर्यायवाची का होता है रवि होता है, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर आदि होता है। अगला है, इसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पक्षी का है, जल्दी का है, पखवाड़ा का है, या पखारना का है, तो पंक्षी का होता है। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ये आंसर सही है। प्राण पखेरु उड़ गए मतलब पंक्षी की तरह उड़ गए। ठीक, तो इसके अन्य पर्यायवाची में अंडज होता है, बिहग होता है, खग होता है, विहंग होता है, शकुनी होता है। ठीक है, जो पंक्षी होता है उसका पतंग होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है, तो शकुनी चिड़िया मतलब होता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधांशु चंद्रमा का है, सुधाकर है, सुधाधर है, सलील है। तो सलील शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यह पानी का पर्यायवाची है, पानी। सलील मतलब पानी होता है, याद रखिएगा, पानी का पर्यायवाची है, तो डी आंसर सत्य नहीं है इसका। अगला, 60वां, निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्ब है, अम्बू है, अम्बा है, जननी है। तो अम्बू नहीं होता कि अम्ब नहीं होता, बताइए। अम्बू ममता का माता का पर्यायवाची नहीं होता, ये आम का पर्यायवाची, सॉरी, पानी का पर्यायवाची होता है, पानी। अम्बू जो होता है पानी का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पानी का पर्यायवाची है ये, पानी, अम्बू। बी वाला आंसर इसका है, यही सही नहीं है। ठीक है, अम्बू माता का पर्यायवाची नहीं है, पानी का पर्यायवाची है। तो अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री आदि माता के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है। तो 60 क्वेश्चन लगभग इसके हो गए हैं, लगभग का पूरा 60 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, एकदम आसान आता है, तो आप जो घबराइए नहीं, जो प्रैक्टिस किए उसी को बार बार रिवाइज करिए, टेस्ट को रिवाइज करिए, और जो अपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए। कुछ मत करिए, बस रिवीजन करिए और कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।